नमस्कार, स्वागत है आपका मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल में। इसके अंतर्गत हम सेकेंड ईयर समाजशास्त्र के भारतीय समाज में मुद्दे एवं समस्याओं की बात कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें बात करेंगे आज अपराध की। अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है। समाज के नियमों का उल्लंघन, असामाजिक एवं अनैतिक कार्य अपराध कहलाते हैं। अपराध विचलनकारी और अनैतिक व्यवहार होते हैं जिनका निर्णय समाज द्वारा किया जाता है। इसलिए अपराध की अवधारणा भी अलग अलग समाजों और उनके विभिन्न कालों में अलग अलग होती है। अलग अलग समाजों में इसका स्वरूप अलग अलग होता है। कहीं यह धर्म और नैतिक शास्त्र से संबंधित है तो कहीं राजकीय नियमों और कानूनों से संबंधित है। अपराध को अनेक विद्वानों ने सामाजिक, वैधानिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के आधार पर परिभाषित किया है। अपराध की सामाजिक अवधारणाओं को देखें तो सदरलैंड के अनुसार अपराध सामाजिक मूल्यों के लिए ऐसा घातक कार्य है जिसके लिए समाज दंड की व्यवस्था करता है। थॉर्स्टन सेलिन के अनुसार अपराध मानवीय समूह के व्यवहार के आदर्श नियमाचारों का उल्लंघन है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं, अपराध उस आचरण का उल्लंघन है जिसके लिए दंड देने की व्यवस्था की गई है। इलियट और मेरिल के अनुसार समाज विरोधी व्यवहार जो समूह द्वारा अस्वीकृत किया जाता है और जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है, अपराध कहलाता है। गिलिन एवं गिलिन का मत है कि अपराध एक ऐसा कार्य है जो वास्तव में समाज के लिए हानिकारक है या लोगों के एक ऐसे समूह द्वारा हानिप्रद स्वीकार किया जाता है जिसके पास अपने विश्वास को लागू करने की शक्ति है एवं वह ऐसे व्यवहार को सकारात्मक दंड विधानों में निषिद्ध करता है। इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से समाज विरोधी कार्यों को अपराध के अंतर्गत माना जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक समाज की कुछ परंपराएं, मान्यताएं, रूढ़ियाँ और रीति रिवाज होते हैं जो समाज को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनका उल्लंघन करना अपराध माना जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि समाज विरोधी व्यवहार ही अपराध है। किंतु इस समय एक बात ध्यान रखने की है कि प्रत्येक समाज विरोधी कार्य गंभीर अपराध नहीं माना जा सकता। कुछ समाज विरोधी कार्य केवल निंदनीय माने जा सकते हैं और जिनके लिए समाज द्वारा कोई गंभीर दंड नहीं दिया जाता। जैसे हमारी भारतीय परंपरा में पुत्र का कार्य माता पिता की सेवा करना या माता पिता का कार्य बच्चों का लालन पालन करना है। यदि इन कार्यों की अवहेलना किसी भी तरफ से की जाती है तो भी यह बहुत बड़ा अपराध नहीं है और समाज इसके लिए दंडित नहीं करता, बल्कि समाज केवल उनकी आलोचना ही करता है। किंतु यदि किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी या डाका डालने का कार्य किया जाता है तो वह समाज की दृष्टि में अपराध है और उसके लिए दंड की व्यवस्था होगी। इसलिए कहा जाता है कि अपराध उन व्यवहारों का उल्लंघन है जिसके लिए समाज द्वारा दंड देने की व्यवस्था की गई है। अपराध की वैधानिक अवधारणा के आधार पर उन कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है जो कार्य किसी राज्य के संविधान या नियमों के विरोधी हों। कुछ विद्वानों ने इसे अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। जैसे माइकल और एडलर ने कानूनी दृष्टिकोण से अपराध को कानून का उल्लंघन करने वाले व्यवहार माना है जो अपराध संहिता द्वारा निषेधित है। वहीं वीवर कहते हैं, अपराध राज्य द्वारा परिभाषित एक निषेधात्मक व्यवहार है। यह राज्य द्वारा उल्लेखित नियमों का उल्लंघन है। गिलिन और गिलिन कानूनी दृष्टिकोण से किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्यवाही अपराध है मानते हैं, जबकि टाफ्ट के अनुसार कानूनी रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि जो कार्य कानून के अनुसार दंडनीय है वे अपराध की श्रेणी में आते हैं।
इसका अर्थ है कि कुछ ऐसे कार्य जो सामाजिक दृष्टि से हानिकारक हो सकते हैं, किंतु वे तब तक अपराध नहीं माने जा सकते जब तक कि कानून की दृष्टि से वे निषिद्ध न माने गए हों। मनोवैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर वे व्यवहार अपराध की श्रेणी में आते हैं जो असामान्य व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होते हैं, यानी जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व असमायोजित होता है, जो विघटनकारी व्यक्तित्व वाले होते हैं, वे अपराध को जन्म देते हैं। गोडार्ड के अनुसार अपराध मानसिक दुर्बलता का परिणाम है, जबकि ऑटोरैंक के अनुसार विघटित व्यक्तित्व अपराध का कारक है। एडलर के मतानुसार अपराध मन से होता है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार अपराध दमन की अभिव्यक्ति होती है। इन परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जब व्यक्ति का समायोजन उसके पर्यावरण के साथ नहीं होता है तो उसका व्यक्तित्व विघटनकारी हो जाता है और विघटनकारी व्यक्तित्व ही अपराध को जन्म देता है। अपराध क्या है, यह जान लेने के बाद अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि व्यक्ति अपराधी क्यों बनता है या अपराध क्यों होता है। ऐसे कौन से कारण हैं जो व्यक्ति को समाज विरोधी कार्य को करने के लिए बाध्य करते हैं और वह अपराध करता है। अनेक विद्वानों ने अपराध के अनेक कारण बताए हैं, जिन्हें सुविधा की दृष्टि से अलग अलग शीर्षक में विभाजित करके हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत कारणों की। अपराध करने के कुछ व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। जिन व्यक्तियों के माता पिता अपराधी व्यवहार में संलग्न हो तो उनके बच्चों द्वारा भी अपराध करने की संभावना बढ़ जाती है। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को अच्छी परवरिश या आवश्यकताओं की पूर्ति न करना या फिर नैतिक शिक्षा न दे पाना भी अपराध का कारण हो सकता है। व्यक्तिगत कारणों में सबसे पहले आता है वंशानुक्रम। लोम्ब्रोसो और हुटन आदि विद्वानों ने इसे महत्वपूर्ण कारण माना है। इन पर अनेक अनुसंधान किए और स्पष्ट पाया गया कि वंशानुक्रम के माध्यम से अपराधी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। वंशानुक्रम के संबंध में अध्ययन किए गए और यह निष्कर्ष निकाला गया कि जुड़वा संतानों में अपराध की मात्रा अधिक होती है। साथ ही यह भी निष्कर्ष निकला कि अपराधी के परिवार के सदस्य अपराधी होते हैं। व्यक्तिगत कारणों में दूसरा कारण होता है आयु। आयु भी अपराध के निर्धारण का महत्वपूर्ण कारण है। हेटिंग ने एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि 15 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे साधारण अपराध करते हैं और आयु की वृद्धि के साथ अपराध की गंभीरता में भी वृद्धि होती जाती है। व्यक्तिगत कारणों में लिंग भी अपराध का एक निर्धारक कारक है। समाज में स्त्री और पुरुष दोनों में से पुरुष लोग स्त्रियों की तुलना में अधिक अपराध करते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि प्रायः स्त्रियां बाह्य क्षेत्र से अधिक संबंधित नहीं होती हैं। प्रतिष्ठा के कारण उन पर प्रारंभ से ही ऐसा दबाव घर के बुजुर्गों द्वारा डाला जाता है कि उन्हें मर्यादित रहकर जीवन बिताना है। इस कारण स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कम अपराध करती हैं। शारीरिक अयोग्यता में दृष्टिहीनता, बहरापन, लंगड़ापन या शारीरिक विकास का अधिक होना या अन्यों की तुलना में कम विकसित होना, ऐसी अनेक शारीरिक अक्षमताएं अपराध का कारण बनती हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी इन शारीरिक अयोग्यता को दबाने के लिए अपराध करता है। अपराध का दूसरा मुख्य कारण है आर्थिक। निर्धनता अपराध का सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने में अपने आप को जब असमर्थ पाता है तब वह आपराधिक गतिविधियों की ओर बढ़ने लगता है। जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण गंदी बस्तियां पनपती हैं। ग्रामीण लोग रोजगार के लिए उद्योगों में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन कम आय के कारण उनकी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पाता
और समुचित आवास की व्यवस्था भी नहीं हो पाती तो ऐसे स्थानों पर अधिकांश अपराधी प्रवृत्ति पनपने लगती है। निर्धनता, भूखमरी, बेकारी, असीमित आवश्यकताएं, अत्यधिक धन कमाने की इच्छा, बिना परिश्रम के धन प्राप्ति का लालच आदि ऐसे अनेक कारण धन से संबंधित हैं जो कि व्यक्ति को अपराध की ओर अग्रसर करते हैं। जब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो समाज में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ जाती है और व्यक्ति दूसरों की तुलना में स्वयं को समृद्धशाली बनाने के लिए अपराध करता है। पारिवारिक और सांस्कृतिक कारण भी कभी कभी अपराध के लिए उत्तरदायी होते हैं। परिवार का स्वरूप व्यक्ति के जीवन के संतुलन का आधार होता है। यदि परिवार संगठित है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर और संतुलित जीवन प्राप्त करने में सफल होता है, लेकिन टूटे और विघटित परिवार संघर्ष और कलह को जन्म देते हैं, जिनसे व्यक्ति संवेगात्मक रूप से अस्थिर और कुसमायोजित व्यक्तित्व के रूप में कार्य करता है। अधिकांश बाल अपराधी टूटे और विघटित परिवारों से संबंधित होते हैं। संतुलित वैवाहिक जीवन न होने पर भी अपराधी की संभावना बढ़ जाती है। तलाकशुदा व अविवाहित व्यक्तियों में तुलनात्मक रूप से अपराध की दर अधिक पाई जाती है। धर्म, वर्ग भावना, मनोरंजन, चलचित्र आदि का प्रभाव भी जब विपरीत रूप से पड़ने लगता है तो व्यक्ति असामाजिक कार्यों को करने लगता है। धर्म की आड़ में अनेक सांप्रदायिक दंगे होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और शिया सुन्नी आदि इसके जागृत उदाहरण हैं। चलचित्रों का प्रभाव बड़ी तेज़ी से बच्चों पर पड़ता है। बच्चे अपने वास्तविक जीवन में जब वैसा नहीं कर पाते जैसा मनोरंजन में देखते हैं तो समाज विरोधी कार्य करने की ओर अग्रसर होते हैं। चलचित्र मनोरंजन का मुख्य साधन माने जाते हैं, लेकिन यह व्यक्ति के सामने उच्च आदर्श पेश नहीं कर पाते। बहुत से लोग सिर्फ अपनी अतृप्त कामुकता को शांत करने के लिए चलचित्रों में जाते हैं। इन चलचित्रों में कई तरह के समाज विरोधी कार्य दिखाए जाते हैं, जिससे व्यक्ति के मस्तिष्क पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और वह अपराध की ओर प्रेरित होता है। अपराध का जो पांचवा प्रमुख कारण है वह है अनैतिक वातावरण। अनैतिक वातावरण भी अपराध का कारण हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि से घनी आबादी के कारण सघन बस्तियों का जन्म हुआ। ऐसी बस्तियों में अनैतिक वातावरण की संभावनाएं अधिक होती हैं, जैसे जुआ, शराब और संगठित गिरोह जैसे अपराध ऐसे स्थानों में अधिक पनपते हैं। छठा है शारीरिक विकार, जिसका हम बात व्यक्तिगत कारणों के अंतर्गत कर चुके हैं। शारीरिक विकारों में अंधे, बहरे, विकलांग या विकृत आकृति वाले लोगों को शामिल किया जाता है। ऐसे लोगों में हीनता की भावना होती है और वह अपराधी गतिविधियों की ओर बढ़ने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण भी अपराध का एक मुख्य कारण है। अपराध के इन मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत प्रेम में असफलता, सामाजिक जीवन में असफलता, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होना, परिवार में उपेक्षा, समाज द्वारा बहिष्कार आदि ऐसे अनेक कारण हैं जो व्यक्ति के जीवन को हीनता का बोध कराते हैं। इस कारण व्यक्ति कभी हिंसा तो कभी प्रतिशोध तो कभी मानसिक उद्वेग के कारण अपराधी व्यवहार का कारण बनता है। सामाजिक विघटन भी अपराध का एक प्रमुख कारण है। समाज का निर्माण विभिन्न इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, समिति, संस्था, समूह आदि से होता है और जब यह अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करती तो समाज का विघटन होने लगता है। इस प्रकार सामाजिक विघटन की प्रक्रिया समाज में अपराधों को जन्म देती है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है और उसे रोका नहीं जाता तो उसकी अपराधी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी और इस प्रकार समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इस कारण अपराध की रोकथाम अवश्य होनी चाहिए। इसके लिए अपराधी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया जाए कि वह पुनः अपराध करने के लिए प्रवृत्त न हो और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करे, तो इसके लिए समाज और राज्य अपराधी को दंडित करता है, यानी दंड के द्वारा अपराधी को सुधारने का प्रयास किया जाता है।
दंड का उद्देश्य यह होता है कि अपराधी को यह स्पष्ट जानकारी हो जाए कि बुरे कार्यों के लिए समाज या कानून उसे प्रताड़ित करेगा और इसके विपरीत यदि अच्छा कार्य किया जाएगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा। इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।